हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग इकोनॉमिक्स में कैपिटल बजटिंग सीख रहे हैं। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है, अब इंग्लिश में बताऊंगा तो बहुत भारी पड़ेगा। एक शॉर्ट एग्जांपल देके समझा देता हूँ। देखो, दो दोस्त लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ओके, और तीनों दोस्त को डैडी लोग ने ना इन लोगों को 10-10 लाख दिया। ओके, तो तीनों 10-10 लाख लग के फरार हो गए। तो पहला वाला दोस्त ने क्या किया ना, 10 लाख का गाड़ी लिया। क्या लिया? 10 लाख का गाड़ी। गैंग गैंग घुमा रहा है, इधर घुमा रहा है, उधर घुमा रहा है। दूसरे वाले ने क्या लिया? 10 लाख का गोल्ड लिया। क्या लिया? 10 लाख का। दो एक गोल्ड 1 लाख का चल रहा है, 1 तोला, तो 10 तोला लिया उसने। तीसरे वाले ने क्या किया? 10 लाख का झोपड़ा लिया। 10 लाख का झोपड़ा, स्लम में घर लिया, चौल में घर लिया। अब आप 25 साल बाद या 20 साल बाद देखेंगे तो क्या गाड़ी की कुछ वैल्यू रहेगी क्या? नकली, जीरो, भंगार, 5, 6, 10, 20 हज़ार। पर गोल्ड की वैल्यू अच्छी खासी हो जाएगी ना यार। मतलब जहाँ 10 लाख डाला है, 20 साल में आराम से कम डबल भी हो सकता है। डबल बोले तो बड़ी बात है ना यार। पर जो जिसने 10 लाख का फ्लैट लिया था, उसकी इधर मतलब 10 लाख का स्लम लिया था, बिल्डिंग प्लान किया, मस्त में फ्लैट हो गया, अब उसकी वैल्यू 30 लाख हो जाएगी ना यार। मतलब इसने कुछ सोचा समझा नहीं, इसने थोड़ा डिसीजन अच्छा लिया, इसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया घर लेके ना। तो ये होता है कैपिटल बजटिंग। जब कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कंपनी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेता है, मशीन्स लेके आता है, तो ऐसे ही खर्चा नहीं देखता वो, यही देखता है कि फ्यूचर में उसको कितना रिटर्न्स मिलेगा, उसमें रिस्क कितना, उसमें खर्चा कितना है। क्योंकि कैपिटल बजटिंग ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इरिवर्सिबल है, डाला के बाद में पैसा आने वाला नहीं है। कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल रहेगा, जिसमें रिस्क कम रहेगा, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। इसलिए कंपनी क्या करती है, इसमें एनालाइज करती है, जनरेट करती है, इवेल्यूएट करती है, सिलेक्ट करती है बेस्ट प्रोजेक्ट, ताकि कंपनी को लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फायदा हो। और ये कैपिटल बजटिंग एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब छोटा मोटा खर्चा नहीं, बड़ा खर्चा होता है। और कैपिटल बजटिंग से कंपनी को क्या फायदा था, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। इससे एक फ्रेमवर्क बनता है कि कंपनी को क्या करना है फ्यूचर में, जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना कैश इनफ्लो, कितना कैश जनरेट करेगा, और इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट में, कितना लॉस हो सकता है, कैसे रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे, वेस्टेज को कम करेंगे, रिटर्न्स को बढ़ाएंगे, कितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट होएगा। और ये कैपिटल बजटिंग कहाँ इस्तेमाल होता है? बड़े बड़े प्रोडक्शन में, बड़े बड़े प्लांट में लाने के लिए, नया प्रोडक्ट लाइन, नया प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, जूना चीज़ को निकालने के लिए, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, कोई चीज़ रेंट या लीज पे लेने के लिए, जिसमें रिस्क रिटर्न कॉस्ट देखा जाएगा। और कैपिटल बजटिंग के डिफरेंट मेथड आपको तो मालूम है, पे बैक पीरियड मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रिटर्न। तो मतलब क्या बोलने का था कि कैपिटल बजटिंग पर कुछ भी आए, मीनिंग आवे, इंपॉर्टेंस आवे, है ना, सिग्निफिकेंस आवे, तो आपका ये एक कॉमन आंसर है। मस्त में तुम लोग ओन वर्ड्स में अच्छा खासा इसको इलेबोरेट करके 1.5 पेज में लिख सकते हो। टीचर भर भर के मार्क्स देगी, टीचर कुर्सी से उड़ी मार देगी, भाई बच्चे ने इतना अच्छा लिखा। एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं आप लोग, है ना। और जो ये 1-2 मेथड को डिटेल में समझा देंगे, तुम्हारा काम आसान होगा। इसके पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें 4 बेटे का एग्जाम्पल दिया था। एक बेटा शादी करता है, एक गाड़ी लेता है, एक सोना लेता है, घर लेता है। तो शादी वाला तो उसी दिन बर्बाद हो जाता है। ये आज आबाद है ना लोग, ये दोनों आबाद है, ये दोनों खबाद है। इस तरह तुम्हारा था कैपिटल बजटिंग, सिंपल शॉर्ट डायरेक्ट भेजे में।